नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आइए अब पूरी खबर देखते हैं सिर्फ एक मिनट में। देसी क्वीन जिनके गाने और डांस फैंस को दीवाना बना देते हैं, वो सपना चौधरी रोहतास पहुंची। काराकाट थाना क्षेत्र के नवाडीह में देसी क्वीन सपना चौधरी पूर्व विधायक सुनील पांडे की सालगिरह में शामिल होने पहुंची। सपना चौधरी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। जिस सपना चौधरी के गाने पर रिकॉर्ड तोड़ व्यूज मिलते हैं, वो सपना चौधरी नवाडीह में ठुमके लगाती रहीं। तेरी आँखियां का यो काजल गाने पर सपना चौधरी मंच पर थिरकती रहीं और नीचे सपना चौधरी के हर ठुमके पर लोग झूमते रहे। पूरी रात सपना चौधरी यहाँ लोगों को झुमाती रहीं। लोग सपना चौधरी का जलवा देखते रहे। इधर सुनील पांडे ने सपना चौधरी का स्वागत भी बेहद खूबसूरत तरीके से किया। शादी के जश्न में अब तक फायरिंग करते सबने बाराती को देखा है, जश्न में शामिल हुए लोगों को देखा है, लेकिन खगड़िया में जश्न के दौरान फायरिंग की जो तस्वीर सामने आई है उसने इस सोच को बदल दिया है। यहाँ तो बाराती नहीं, शरारती नहीं, खुद दुल्हनी बंदूकबाज है। रिसेप्शन में ही दुल्हन फायरिंग करती पाई गई। एक तरफ जहां दुल्हन शादी कर एक अलग खुशियों के सफर पर चलने जा रही है, लेकिन उससे पहले उन्होंने फायरिंग कर कानून से खिलवाड़ किया है। भरतखंड में शादी के रिसेप्शन में बेखौफ होकर दुल्हन ने फायरिंग कर सभी को हैरान कर दिया है। जश्न में लोगों की भीड़ थी, लेकिन दुल्हन को ना तो अपनी और ना ही दूसरे की सुरक्षा की चिंता थी। सोशल मीडिया पर फायरिंग का ये वीडियो अब वायरल हो गया है। पुलिस अब इस बंदूकबाज दुल्हन के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। झारखंड में पहले चरण के पंचायत चुनाव का शोर थम गया। प्रत्याशियों के दावे और वादे के बाद अब 14 मई को जनता के फैसले की बारी है। पंचायत चुनाव के दौरान किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पाकुड़ में वोटिंग के दौरान हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने ड्रोन के इस्तेमाल का फैसला किया है। पाकुड़ में पहले चरण में जहां मतदान हो रहे हैं, उनमें 307 बूथों में से 225 बूथों को संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है। वहीं अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के साथ ही पूरे इलाके में ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। साथ ही क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई गई है। पाकुड़ के एसपी एचपी जनार्दन खुद लगातार पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। झारखंड में पहले चरण के पंचायत चुनाव से पहले बोकारो के चास में पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की है। चास एसडीओ ने एक गोदाम में छापेमारी की, जिसमें लाखों की विदेशी शराब जब्त की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गोदाम में भारी मात्रा में अवैध शराब जमकर यहां से कालाबाजारी हो रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। पुलिस को यह आशंका है कि जब्त शराब का पंचायत चुनाव में इस्तेमाल हो सकता था। फिलहाल ये बंद गोदाम किसका है और कितने समय से यहाँ से अवैध शराब का कारोबार चल रहा था, पुलिस इन सब की जांच में जुटी है। हाँ, कल दिनांक 11 और 12 के मध्य रात्रि को पुलिस अधीक्षक के गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी की गई है। इस छापामारी में अनुमंडल पदाधिकारी चास महोदय और मैं खुद था, थाना प्रभारी चास एवं उत्पाद विभाग के भी पदाधिकारी मौजूद थे। उनके समक्ष ये छापामारी की जा रही है। अभी पत्नी, बेटा और बेटी को छोड़कर 2 सालों से फरार चल रहे शिक्षक को आखिरकार उसकी पत्नी ने कलेक्ट्रेट में ही दबोच लिया। इस दौरान तो हाजीपुर कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर तमाशा होता रहा। हाई वोल्टेज इस ड्रामे को देखने वालों की कोर्ट में भीड़ लग गई। 2 साल से घर से फरार चल रहे शिक्षक पति और उसकी पत्नी बच्चों के बीच सड़क पर खींचातानी होती रही। फिर किसी ने इसकी खबर पुलिस को दी। पुलिस सभी को लेकर थाने चली गई। दरअसल
पत्नी घर बार छोड़कर 2 साल से बाहर रह रहे अपने पति को घर ले जाने की जिद पर अड़ी थी। बच्चे भी पिता का हाथ पकड़कर घर चलने की जिद कर रहे थे, लेकिन शिक्षक घर जाने को तैयार नहीं था। लेकिन पेशे से शिक्षक पति ससुराल से परेशान था। इनका कहना है कि पत्नी सिर्फ मायके की सुनती है, इसीलिए वो घर नहीं जाना चाहते। लेकिन पत्नी का आरोप है कि यह बिना वजह के किसी और चक्कर में 2 साल से घर से फरार हैं। बेतिया के योगापट्टी में आग ने जमकर कहर मचाया है। योगापट्टी के नवलपुर पंचायत में आग लगने से 34 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। वार्ड नंबर 11 के खलवा टोला गांव में इस अगलगी ने सब कुछ खाक कर दिया। खाना बनाने के दौरान निकली चिंगारी से पहले एक घर में आग लगी और देखते ही देखते आग विकराल होती चली गई। 34 से ज्यादा घरों को इस भीषण आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग से आसमान से लपटें उठने लगी। धुओं से पूरा आसमान काला नजर आया। भीषण आग पर काबू पाना आसान नहीं रहा। दमकल की गाड़ी को मौके पर बुलाया गया। काफी देर के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। 34 से ज्यादा आशियाने जल चुके थे। घर में रखा सारा सामान जल चुका था। अनाज जल गया, बच गई तो सिर्फ तबाही। पीड़ितों को अब जिला प्रशासन से मुआवजे की उम्मीद है, जिसके सहारे जिंदगी कट सकेगी। गोपालगंज की कटैया में भी अचानक भीषण आग लग गई। इस विकराल आग की चपेट में 1 दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां आ गई। बेल्ही खास गांव की दलित बस्ती में इस आग ने जमकर तांडव मचाया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले कई घरों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से 12 लोगों के आशियाने पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आसमान में उठ रहे आग की लपटों को देखकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन भीषण इस आग को देख सभी सहम गए। अग्निशमन विभाग को इसकी खबर दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। घर का बर्तन, कपड़ा, अनाज सब के सब आग की चपेट में आने से खाक हो चुका था। अगलगी में 20 बकरियों की जिंदगी खत्म हो गई। पीड़ित परिवार के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। हालांकि प्रशासन ने जांच के बाद सरकारी स्तर पर मिलने वाली मुआवजे का आश्वासन दिया है। गिरिडीह के बगौदर में बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी में दूल्हा दुल्हन और कई लोग सवार थे। सभी हरिधाम में शादी कर सरैया जा रहे थे। तभी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कार की हालत देख हादसे का अंदाजा लगाया जा सकता है। हादसे के बाद लोगों ने कार में मौजूद दूल्हा दुल्हन को कार से बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में दूल्हा दुल्हन दोनों सुरक्षित बच गए, लेकिन दूल्हे के जीजा की हालत काफी गंभीर है। लोगों ने बेहतर इलाज के लिए इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। लोगों की माने तो ड्राइवर की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। शादी के जश्न में जगने की वजह से कार चलाने के दौरान ड्राइवर को शायद झपकी लगने लगी और एक छोटी सी चूक की वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया। राजधानी रांची के डोरंडा में एक हिट एंड रन का मामला सामने आया है। डोरंडा के युवराज पैलेस होटल के पास सड़क किनारे खड़े जाहिद अख्तर को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पीड़ित हवा में ही उड़कर दूसरी गाड़ी से टकरा गया। शाम 4:30 बजे के करीब हुई इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। मौके पर मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक ड्राइवर कार लेकर फरार हो चुका था। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने के बाद खुलासा हुआ कि सफेद रंग की ये कार हुंडई क्रेटा थी। कार का नंबर पुलिस ने हासिल कर लिया है। गंभीर रूप से घायल जाहिद को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायल जाहिद के सिर में कई टांके लगे हैं। कंधे के अगल बगल की कई हड्डियां टूट गई है। जाहिद के भाई शाहिद अख्तर ने डोरंडा थाने में मामला दर्ज कराया है। मुजफ्फरपुर में स्कूल की बदहाली को लेकर कई बार शिकायतें हुई है, लेकिन इस बार जिले में स्कूल की बदहाली को लेकर नहीं बल्कि स्कूल आने वाले बच्चों की कमी को लेकर है।
सकरा के लोग इसे 5 बच्चों वाला स्कूल कहते हैं। एडमिशन जरूर 12 बच्चों का प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर में हुआ है, लेकिन स्कूल आते हैं सिर्फ 5 ही बच्चे। सरकार की तमाम योजनाएं भी इन 5 बच्चों के लिए चलाई जा रही है। सालों से सिर्फ 5 छात्र और कुछ शिक्षकों के साथ इस स्कूल का संचालन हो रहा है। ये 5 बच्चे भी अलग अलग क्लास के हैं, लेकिन सिर्फ 5 छात्रों की मौजूदगी से इन सभी को एक ही कमरे में बिठाकर टीचर पढ़ा देते हैं। स्कूल की इस हालत पर शिक्षक का कहना है कि एक ही वार्ड में 2 स्कूल होने से इस स्कूल में बच्चों की संख्या काफी कम है। तमाम सुविधाओं के बावजूद बच्चे इस स्कूल में पहुंच नहीं रहे हैं। सिवान में एक साथ 2 युवकों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। रेलवे ट्रैक के पास दोनों युवकों का शव मिलने से लोग दहशत में आ गए। मृतक की पहचान जसौली के बदलहाता निवासी प्रिंस कुमार के रूप में हुई है, तो दूसरे युवक की पहचान विवेक कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो चांप टोला जिद पट्टी का रहने वाला है। युवकों का शव मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, तो कुछ लोग बीच सड़क पर आकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दरअसल चाप ढाला के पास रेलवे ट्रैक के बगल में 2 युवक का शव एक साथ मिला। परिजनों को आशंका है कि हत्या कर दोनों युवक का शव रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया है। परिजनों के साथ साथ आसपास के लोग शव मिलने के बाद सड़क पर आकर अपने गुस्से का इजहार करते दिखे। आक्रोशित ग्रामीणों ने सिवान पचरुखी मुख्य रोड को जसौली गांव के पास जाम कर दिया। वहीं पुलिस ट्रेन से कटकर मौत होने की आशंका जाहिर कर रही है। सीतामढ़ी के नए डीएम मिनेश कुमार मीणा पूरी रेस में हैं। हर एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग डीएम ने इस बार सदर अस्पताल में की है। डीएम को देर रात अस्पताल में देख जहां मरीज राहत की सांस ले रहे थे, तो वहीं अस्पताल के कर्मचारियों की सांसें फूल रही थी। सदर अस्पताल में डीएम एक्शन मोड में नजर आए। अस्पताल के हर वार्ड का निरीक्षण करते दिखे। मरीजों से मिलकर अस्पताल की व्यवस्था की जानकारी ली। अब अचानक डीएम के अस्पताल पहुंचने की खबर डॉक्टरों तक पहुंची नहीं, तो सदर अस्पताल में डीएम डॉक्टरों को ढूंढते रहे और अस्पताल के डॉक्टर घर में आराम फरमा रहे थे। डीएम ने मौके पर ही ऐसे लापरवाह डॉक्टरों पर गाज गिरा दी। ड्यूटी के दौरान अस्पताल से गायब रहने वाले कई डॉक्टरों के वेतन पर रोक लगा देने का फैसला सुना दिया। जो स्वास्थ्य कर्मचारी भी गायब थे, उन पर कार्रवाई का निर्देश दिया। गुमला में लगातार अवैध ईंट भट्ठों पर कार्रवाई जारी है। इस बार घाघरा में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। घाघरा प्रखंड के 3 अवैध ईंट भट्ठों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जिला प्रशासन की टीम ने संचालित अवैध ईंट भट्ठों को बुलडोजर से ध्वस्त किया है। इन सभी जगहों पर नियम की अनदेखी कर ईंट भट्ठे का संचालन किया जा रहा था। वहीं प्रशासन ने ईंट भी जब्त की है। एसडीओ के नेतृत्व में यह अभियान चला और कहा यह भी जा रहा है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, जिसमें सभी अवैध ईंट भट्ठों को तोड़ा जाएगा। ईंट भट्ठा संचालकों के पास पर्यावरण प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं है। इसके बावजूद वे नियमों को ताक पर रखकर भट्ठे का संचालन कर रहे थे। दरअसल जिले में अवैध उत्खनन, क्रशर और अवैध ईंट भट्ठे के संचालन पर प्रतिबंध है, लेकिन अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध ईंट भट्ठे के संचालक नियमों की अनदेखी करते हैं। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में बारिश का असर किशनगंज में देखने को मिला है। किशनगंज में बारिश के बाद कनकई नदी का जलस्तर बढ़ने से चचरी का पुल ध्वस्त हो गया। ग्रामीणों के सहयोग से सिंधीमारी पलसा घाट पर बनाया गया चचरी का पुल अचानक टूट जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पुल नहीं होने की वजह से नदी को पार करने का एकमात्र रास्ता यही चचरी का पुल था, जो नदी का जलस्तर बढ़ने से टूट चुका है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आसपास के कई लोग चचरी पुल पर ही थे। राहत की बात ये रही कि सभी लोग सुरक्षित नदी किनारे आकर अपनी अपनी जान बचाई। जो लोग नदी में फंस गए उन्हें दूसरे लोगों ने नदी से बाहर निकाला। इस इलाके में विकास की असली हकीकत को पहले से ही ये चचरी पुल बयां कर रही है। वो भी अब टूट जाने से इस क्षेत्र के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस पार से उस पार जाने के लिए नदी में नाव का ही सहारा अब रह गया है।
पानी की शुद्धता और उसकी गुणवत्ता जांचने के लिए गोपालगंज में सरकार की ओर से भेजे गए H2S परीक्षण की किट रखे खराब हो गई है। पानी की शुद्धता मापने वाली ये किट उस वक्त खराब हुई जब भीषण गर्मी में गंदे पानी को लेकर जिले में सवाल उठते रहे हैं, लेकिन यहाँ तो पानी की शुद्धता मापने वाली किट देख-रेख की अभाव में सड़ चुकी है। 2017 में ही ये H2S परीक्षण की लाखों बॉयल एक्सपायर हो चुकी थी, लेकिन इसे सदर अस्पताल के पास कूड़ा कचरा में फेंक दिया गया। जिस मशीन से पानी की शुद्धता को जांचना था, जिम्मेदारों ने यहाँ पानी की शुद्धता की जांच की, ऊपर से इसे सदर अस्पताल के एक बदहाल कमरे में फेंक दिया। H2S परीक्षण की लाखों बॉयल को ग्रामीण इलाकों में पहुंचाना था, लेकिन एक्सपायर होने से ये जर्जर कमरे में पहुंच गया है। बावजूद इसके PHED विभाग के लिए ये लापरवाही नहीं है। लाखों की किट बर्बाद हुई, पर जवाब देने से सब बच रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।